कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के छोटे और शांत कस्बे से। वह रात किसी भी दूसरी रात जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 2:17 पर पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ही क्लास के 17 बच्चे, जिनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच थी, अचानक अपने-अपने बिस्तरों से उठे, अपने घरों के दरवाजे खोले और बिना कुछ कहे रात के अंधेरे में दौड़ पड़े। ना कोई शोर, ना कोई चीख, बस एक रहस्यमयी खामोशी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। अगली सुबह उनकी क्लास टीचर जस्टिन हमेशा की तरह स्कूल पहुंची, पर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, उनका दिल धक से रह गया। पूरी क्लास खाली थी, सिर्फ एक बच्चा बैठा था, एलेक्स। शहर में अफरा-तफरी मच गई। 17 बच्चों का एक साथ गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया, जगह-जगह तलाशी ली गई। जस्टिन और एलेक्स दोनों से घंटों पूछताछ की गई। तुम्हें पता है वो सब कहाँ गए? पुलिस ने बार-बार एलेक्स से पूछा। एलेक्स बस चुपचाप सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। जस्टिन भी कुछ नहीं बता पाई। उनके सामने पूरी क्लास अचानक गायब हो गई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया। स्कूल को 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, तो मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगा। 30 दिन बाद फिर से स्कूल खुला, पर जस्टिन को अब पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। प्रिंसिपल एंड्रयू मार्क्स ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। सभी लोगों ने उसे शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। लोग मानने लगे कि बच्चों के गायब होने में कहीं न कहीं उनका हाथ है। जस्टिन अकेली पड़ गई और एक रात नशे की हालत में उन्होंने अपने पुराने प्रेमी के साथ एक रात गुजार दी। लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। वो डरावने सपनों से घिरने लगी। सपनों में गायब बच्चे और एक अजीब औरत दिखाई देती थी। जस्टिन को बार-बार एलेक्स की याद आ रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, पर प्रिंसिपल ने उसे साफ-साफ कह दिया, तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं है। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके एलेक्स के घर का रुख किया। दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने खिड़की में झांकने की कोशिश की। अंदर से सभी खिड़कियां अखबार से ढकी हुई थी, लेकिन एक छोटे से छेद से उन्होंने देखा एलेक्स के माता-पिता सोफे पर बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे मूर्तियां हों। यह देखकर जस्टिन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल मार्क्स को फोन करके कहा, एलेक्स के घर को चेक करना चाहिए। लेकिन इसके बाद वह घर के प्रति पागलपन की हद तक जुनूनी हो गई। रोज अपनी कार में बैठकर दूर से उस घर को घूरती रही। एक रात वह कार में ही सो गई, तो अचानक एक महिला घर से बाहर निकली। वो सीधा जस्टिन की कार तक आई और उनके सिर के बाल का एक गुच्छा काट लिया। शहर का एक और आदमी था, जिसने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। आर्चर ग्राफ, उसका बेटा मैथ्यू भी उन गायब बच्चों में से एक था। पुलिस की नाकामी ने उसे बेहद गुस्से से भर दिया। उसने खुद सुराग ढूंढने शुरू कर दिए। अपने घर के रिंग कैमरा में उसने देखा उसका बेटा किस दिशा में भागा था। फिर उसने दूसरे बच्चों के घरों से भी कैमरेज फुटेज जुटाई। सभी बच्चों की दौड़ने की दिशाओं को मिलाकर उसने नक्शे पर गोल घेरा बनाया। और हैरानी की बात यह थी, एलेक्स का घर उस घेरे के बीच में आता था। इसी बीच पॉल की जिंदगी भी उलझ रही थी। उसने एक स्थानीय नशेड़ी और चोर को पकड़ने की कोशिश में उसे मारा पीटा। कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। उसे डर था, अगर फुटेज सामने आ गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिनों बाद जेम्स चोरी करने एलेक्स के घर में घुस गया। वहां उसने चौंकाने वाला नजारा देखा। एलेक्स के माता-पिता सम्मोहित अवस्था में बैठे थे और बेसमेंट में सभी बच्चे कैद थे। डर से कांपते हुए वह भागा और पुलिस को बताने निकला। लेकिन रास्ते में पॉल ने उसे रोक लिया, यह सोचकर वह उसके खिलाफ शिकायत करने जा रहा है। जेम्स ने यह सच बताया तो पॉल ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन आखिरकार
वह भी एलेक्स के घर पहुंचा। कई घंटों बाद बाहर निकला, मगर इस बार वह भी पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जेम्स को खींचकर घर के अंदर घसीट लिया। एलेक्स के घर में असल में कोई और ताकत भी थी। ग्लैडिस, एलेक्स की बूढ़ी मौसी। बाहर की दुनिया को उसने बताया कि एलेक्स के माता-पिता बीमार हैं, वह उनकी देखभाल कर रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि ग्लैडिस एक चुड़ैल थी। वो अजीब रस्में करती, बाल और खून का इस्तेमाल करके लोगों पर काबू पा लेती। यही वजह थी कि एलेक्स के माता-पिता मूर्तियों जैसे बैठे थे और बच्चों को भी उसी ने बुलाया था। एक रात ग्लैडिस ने प्रिंसिपल मार्कस और उसके पति टेरी को भी अपने जाल में फंसा लिया। उसने पानी, एक टेढ़ी छड़ी, अपना खून और टेरी के बाल का इस्तेमाल करके एक भयानक रस्म की और देखते ही देखते मार्कस ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसी रस्म से उसने मार्कस को जस्टिन पर हमला करने भेजा। कहानी धीरे-धीरे साफ होने लगी। दरअसल जब ग्लैडिस घर आई थी, तो उसने एलेक्स को भी धमकाया था, अगर तुमने किसी को बताया मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे मॉम-डैड को मार डालूंगी। उसने एलेक्स से यह भी कहा, वह अपने सभी सहपाठियों की कोई न कोई निजी चीज उसे लाकर दे। एलेक्स ने क्लास में सभी बच्चों की नेम चिट चुरा ली और फिर उसी रात ग्लैडिस ने बड़ी रस्म की, जिससे सभी बच्चे नींद में उठकर उसके घर पर आ गए। जस्टिन और आर्चर ने हिम्मत करके एलेक्स के घर पर धावा बोला, लेकिन ग्लैडिस ने जाल बिछा रखा था। पॉल और जेम्स दोनों उसके वश में थे और उन्होंने हमला कर दिया। लड़ाई बहुत भयानक थी। अंत में ग्लैडिस ने खुद पॉल की बंदूक उठाकर उन्हें मार दिया। नीचे बेसमेंट में आर्चर और मैथ्यू समेत सभी बच्चों को पाया गया, लेकिन तभी ग्लैडिस ने उन पर जादू करके उसे जस्टिन के खिलाफ कर दिया। दूसरी तरफ एलेक्स ने हिम्मत की। वो ग्लैडिस के कमरे में घुसा और उसने लाल विग से असली बाल निकाले, एक पेड़ की टहनी और अपने खून से उसने उसी के जादू को उसके खिलाफ मोड़ दिया। अचानक बच्चे उठ खड़े हुए और ग्लैडिस का पीछा करने लगे। वो घर से भागी, पड़ोसियों के घर में घुसी, लेकिन बच्चे दरवाजे तोड़ते, खिड़कियां फोड़ते उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और टुकड़े-टुकड़े कर दिया। ग्लैडिस की मौत के बाद बच्चों पर से काबू टूट गया। आर्चर ने मैथ्यू को गले लगाया, लेकिन घाव गहरे थे। एलेक्स के माता-पिता कभी ठीक नहीं हो पाए। एलेक्स को दूसरे रिश्तेदारों के पास भेजा गया और बाकी बच्चे, उनमें से कई अब भी खामोश थे, जैसे किसी अदृश्य में कैद हो। धीरे-धीरे कुछ ने बोलना शुरू किया, लेकिन ये कस्बा उस रात को कभी नहीं भूल पाया। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।